हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ कुछ एक इम्पोर्टेंट या फिर आप बोल सकते हो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करूंगा। तो आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मैंने क्या लिखा हुआ है, 7 मल्टी कैप स्टॉक्स, 20,000% का रिटर्न, अरबपति बनने का मौका। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है इसको, अरबपति। ये लखपति भी नहीं है, करोड़पति भी नहीं है, सीधा अरबपति की बात कर रहा हूँ मैं। और आप अमाउंट देखिए, आप कितना लिखा हूँ मैंने, 1,00,300 करोड़। तो आप सोच सकते हैं मैं मतलब ये कितनी बड़ी अमाउंट है। और आप सिर्फ केवल 1 लाख से आप अगर उसको एक लमसम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका एक लंबे समय में अच्छा पैसा बन सकता है, जो कि मैंने आपको 300 करोड़ बताया। जो उसका मैं आपको लाइव प्रूफ भी बताऊंगा, आपको मैं हवे में बातें नहीं करने वाला हूँ। तो उसका मैं आपको लाइव प्रूफ भी बताऊंगा कि किस तरीके से ये अमाउंट बन सकते हैं आपके लॉन्ग टर्म में। और ये अपॉर्चुनिटी आपको बिल्कुल भी अपने हाथ से जाने नहीं देना है, क्योंकि अभी मौका है आपके पास इतना, आपके पास वेल्थ क्रिएट करने का। तो ठीक है, वीडियो आपको पूरा देखना है। मैं आपको वीडियो के आखिर में एक गूजबम देने वाला हूँ। गूजबम मतलब आपको एकदम चौंकाने वाली चीज देने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ, जिससे आपको विश्वास हो जाएगा कि 1,00,300 करोड़ कैसे बन सकता है। और वो भी रियलिटी में ऐसा बना है। अगर किसी ने ये पैसा डाला होगा कुछ साल पहले, उसका बना होगा, पक्के से बना होगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक करके मुझे एनकरेज कीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा, जो कि क्या है उनके रिटर्न्स, क्या है उनके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, और क्या उन्होंने रिटर्न्स दिए हैं पास्ट में। तो उसके बारे में आपसे टोटल 7 स्टॉक के बारे में चर्चा करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टॉक जो है वो मेरे पास अभी आपको दिख रहा है मेरे स्क्रीन पे। यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा, ताकि आपको ठीक से दिखे। तो चलिए देखिए, ये स्टॉक ने एक साल में कितना परसेंट रिटर्न दिया है, 87%, 0.87 पकड़ लीजिए, 87% रिटर्न दिया है। और इधर देखिए आप 10 साल में कितना रिटर्न दिया है, 1300%, 1370% का उसने 10 साल में रिटर्न दिया है। आप अगर इसको CAGR कैलकुलेट करेंगे तो CAGR इसका निकलता है अप्रोक्सीमेटली 331%। मतलब एक साल में इसने 31% का रिटर्न दिया है। ओके, 10 साल में अगर आपने उसको कंटिन्यू पैसा 10 साल तक इन्वेस्ट किया रहेगा तो आपको हर साल 31% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट मिला है। इसको हम लोग CAGR बोलते हैं, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। तो एक एक साल में 87% मतलब अभी तक का, और CAGR उसका पिछले 10 साल का रहा है 31%। ठीक है, यहाँ पे आप दूसरे दूसरे 5 इयर्स का भी रिटर्न देख सकते हो, 256, 4 इयर्स, यहाँ पे अलग अलग टाइम फ्रेम पे आपको रिटर्न्स नजर आएंगे, क्या क्या रिटर्न इस स्टॉक ने, पर्टिकुलर स्टॉक ने दिया है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे इसके करंट प्राइस के बारे में। करंट प्राइस इस स्टॉक का है 17,000 के करीब है। इसका पी जो चल रहा है वो 55.25 पी है। मार्केट कैपिटल देखिए 36,000 करोड़, मतलब लार्ज कैप कंपनी है ये। तो इससे मना नहीं कर सकते कि ये बहुत पुरानी कंपनी है, ये इंडिया में जो लिस्टेड है। आरओसी देखिए बेहतरीन आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 35% का। आरओई देखिए बहुत बेहतरीन 26% का। आप सेल्स ग्रोथ देखिए इसका पिछले 3 साल का, पिछले 5 साल का देखिए, बहुत बेहतरीन है इसका। उसके बाद आप एक प्राइस टू बुक वैल्यू 14.91 है। तो ये ऑब्वियसली इतना महंगा शेयर है तो आपको इतना महंगा प्राइस टू बुक वैल्यू देखने को मिलेगा। इंडस्ट्री पी देखिए 70 का है, बट इसका पी कितना है, 55 का है। तो आप बोल सकते हो इंडस्ट्री से आपको ये सस्ता मिल रहा है, चीप मिल रहा है ये अभी आज की डेट में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके थोड़ा फाइनेंशियल की बात कर लेते हैं कि कैसा उसने परफॉर्म किया पिछले सालों में, पास्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो पिछले 4-5 साल का देख लेते हैं हम लोग। देखिए 15 में 2289 का था, 2016 में इंक्रीज हुए 2614, देन अगेन इंक्रीज हुए, देन 2018 में फिर इंक्रीज हुए, फिर 19 में इंक्रीज हुए, फिर 20। देखिए 5 साल से, पिछले 6 साल से कंटिन्यूस के सेल्स ग्रोथ हो रहे हैं। प्रॉफिट भी देखिए इसके बहुत बेहतरीन तरीके से बढ़ रहे हैं। 229 से आज के डेट में इसका प्रॉफिट है 593 करोड़। तो देखिए प्रॉफिट भी इनका बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। ऑलमोस्ट आप पकड़ लीजिए 3 टाइम्स इनके प्रॉफिट हो चुके हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखिए 15 में 14% हुआ करते थे, अभी 18% इनके प्रॉफिट मार्जिन है। तो बहुत बढ़िया कंपनी है ये, जिसका आप प्रॉफिट ग्रोथ देख लीजिए। पिछले 10 साल का प्रॉफिट ग्रोथ 22% प्रॉफिट ग्रोथ रहा है, और स्टॉक प्राइस 31% की रफ्तार से पिछले 10 साल में बढ़ा है। तो देखिए क्या मतलब स्ट्रॉन्ग आपको कंपनी मैं आपको देने जा रहा हूँ, उसका
शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। क्या है शेयर होल्डिंग पैटर्न? देखिए 29 एफआईआईज ने होल्ड किया हुआ है इसमें, 28 म्यूचुअल फंड स्कीम्स के पास इसकी होल्डिंग है। प्रमोटर होल्डिंग देखिए बहुत बेहतरीन है, 75% प्रमोटर होल्डिंग है, तो प्रमोटर की तो कोई टेंशन ही नहीं प्रमोटर की तरफ से। उसके बाद म्यूचुअल फंड में देखिए 5% है, 0.2% से बड़ा है। उसके बाद हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डिंग देखिए किसके पास है? एल&टी म्यूचुअल फंड के पास है। तो ये मैंने आपको शेयर होल्डिंग बता दिया। शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत हैंडसम शेयर होल्डिंग पैटर्न दिख रहा है मुझे इस स्टॉक में। अब देखिए ये स्टॉक का जो नाम है वो आपको मैं भी बताता हूँ। ये स्टॉक का नाम है अबॉट इंडिया, ठीक है। ये अबॉट इंडिया स्टॉक का नाम है। अब मैंने नाम रिवील किया इसका। अबॉट इंडिया एक फार्मा कंपनी इंडिया में। अबॉट जो है वो यूएसए कंपनी, उसका जो इंडियन ऑपरेशन है उसको अबॉट इंडिया के नाम से जाना जाता है। और उसका स्टॉक प्राइस देखिए आज की डेट में 17,000 के करीब आसपास है। और देखिए क्या बेहतरीन ये रिटर्न इसने दिया है। यहाँ पे देखिए स्टॉक करीब करीब 11,500 का हुआ करता था, और वहां से देखिए वन साइडेड मूवमेंट आपको 17,000 का दिया है। तो एक बेहतरीन कंपनी इंडिया की फार्मा क्षेत्र में आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो इस कंपनी को अपने रडार पर बिल्कुल रखिए और इन्वेस्ट करने से चूकिए मत इस स्टॉक में। तो ये पहला स्टॉक था मेरे साथ जो मल्टी कैप स्टॉक, मल्टी बैगर स्टॉक आप बोल सकते हो, आपको अरबपति बनाने का। उसमें फर्स्ट स्टॉक था बॉट इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक हम देखेंगे जिसका रिटर्न आपको दिख रहा है एक साल में 350%। बाप रे बाप, ये देखिए आप क्या बेहतरीन इसने 350% का रिटर्न दिया है। और 10 साल में देखिए 7,500 का रिटर्न दिया उसने। 7,500 का आप अगर सीएजीआर निकालोगे हर साल, उसका निकलता है करीब करीब 54%। मतलब हर साल आपका पैसा 54% से बड़ा है। आप अगर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ अगर इसका सीएजीआर निकालोगे तो आप निकाल लेना अपने हिसाब से, आपका कैलकुलेशन खुद कर लेना, मैं यहाँ पे झूठ नहीं बोल रहा हूँ आपको। 7500 का 10 साल का आप अगर सीएजीआर निकालोगे तो 54% निकलता है। और इसने एक साल में अभी तक 351% का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। उसके बाद हम इसके स्टॉक प्राइस की बात करेंगे। ये करीब करीब 3439 का चल रहा है अभी। पी देखिए 33.83 है वो। इसका मार्केट कैप देखिए मिड कैप कंपनी है ये। उसके बाद आरओसी देखिए बेहतरीन आरओसी इसका। रिटर्न ऑन इक्विटी बेहतरीन 42% का। सेल्स ग्रोथ देखिए 3 साल का 25% का सेल ग्रोथ। 5 साल में देखिए 15-16% का सेल्स ग्रोथ, क्या बात है। उसके बाद आप इसका ईपीएस देखिए 114 के ईपीएस है यहाँ पे। प्लेज बिल्कुल भी प्लेज नहीं है, तो एक बेहतरीन कंपनी मुझे नजर आ रही है ये। उसके बाद प्राइस टू बुक पहले देखिए 13 पे है। इतना बढ़ने के बाद भी ये आपको 13 के प्राइस टू बुक पे मिल रहा है। और इंडस्ट्री भी देखिए 20 का है, क्योंकि ये जो कंपनी है ये अपने इंडस्ट्री में लीडर है अपने प्रोडक्ट में, तो इसलिए ऑब्वियसली इसको प्रीमियम वैल्यूएशंस मिलेंगे। देखिए इसका 52 वीक जो लो था वो 738 था, और वहां से देखिए करीब करीब ये 5 गुना हो चुका है एक साल में। 5 टाइम्स आपका पैसा 5 गुना एक साल में बन चुका है। तो चलिए आगे हम इस कंपनी के बारे में बात करते हैं। इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं कुछ सालों का। देखिए पिछले 6 सालों से इसके सेल्स कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। 4876 से आज की डेट में करीब करीब 1000 करोड़ का इसका सेल्स है। पिछले 6 साल का ट्रैक रिकॉर्ड जो है। प्रॉफिट देखिए इसका, प्रॉफिट 5 साल पहले 45 करोड़ का हुआ करता था, अभी देखिए 215 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए इनके कितने बढ़ चुके हैं, 18% से सीधा 26%। तो 5% में इसने मतलब शेयर होल्डर के पैसे को बहुत ज्यादा वेल्थ क्रिएट करके दी अपने उसने शेयर होल्डर को। उसके बाद हम बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न की। शेयर होल्डिंग पैटर्न में 20 एफआईआई के पास ये स्टॉक है। उसके बाद आप म्यूचुअल फंड के 8 स्कीम के पास है। प्रमोटर होल्डिंग बहुत बढ़िया है 74%। उसके बाद म्यूचुअल फंड के पास देखिए 2.16, उन्होंने अभी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है। उसके बाद अदर डीआईआई ने भी शेयर होल्डिंग बढ़ाई इसमें। तो म्यूचुअल फंड के दायरे में भी ये कंपनी बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस दे रही है कि प्रमोटर का होल्डिंग बहुत ज्यादा है। अब इस कंपनी का अभी जो प्राइस आपको बताया 3394 चल रहा है। और इस कंपनी का नाम आपको रिवील करता हूँ, इसका नाम है अल्काइल अमीन्स। ओके, ये जो कंपनी है अपने क्षेत्र की लीडर है। ये फार्मा कंपनी से, फार्मा कंपनी के जो एपीआईज होते हैं उसका ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो फार्मा कंपनी में जो आपके दवाइयां होते हैं उसमें एक इंग्रेडिएंट होता है जिसको उनके भाषा में, मतलब मैं अगर लेमन लैंग्वेज में बोलूं, आम भाषा में उसको एक सॉल्ट होता है जो कि आपके दवाइयों में इसका यूज होता है। तो अल्काइल अमीन्स, अमीन्स जो है एलिफैटिक अमाइन करके, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा था, उसको एलिफैटिक कुछ उनका नाम होता है, बट लेमन लैंग्वेज उसको नमक बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं, जो कि दवाइयों में यूज होता है। तो उसका ये लीडर है उस सेक्टर का। तो अल्काइल अमीन्स ने देखिए
इस जगह पे वो कितने का ट्रेड करता है, यहाँ पे देखिए कंसोलिडेशन हुआ था करीब करीब 1000 रुपए के भाव पे, और उसके बाद देखिए सीधा एकदम रॉकेट की तरह भगा है ऊपर। तो अभी इसका 3500 का भाव है, और इसका आपको मैंने रिटर्न बता ही दिया है पास्ट में कैसा रहा है। ये तो सेकंड स्टॉक था। अब थर्ड स्टॉक के बारे में बात करते हैं। इस ये कंपनी को ज्यादा साल में 4 साल ही हुए हैं लिस्ट हुए स्टॉक मार्केट में। एक साल का रिटर्न 61% है। आप अगर 4 साल का सीएजीआर निकालोगे तो 4 साल का सीएजीआर आता है करीब करीब 19%, मतलब आपका एक साल में 19% पैसा आपका बढ़ा है सीएजीआर आप कैलकुलेट करोगे तो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। ये 1856 आज के डेट में प्राइस चल रहा है। स्टॉक जो पीओ 79, ये भी अपने अपने इंडस्ट्री का लीडर है आज की डेट में। उसके बाद आरओसी देखिए 32% का आरओसी, आरओई देखिए 22% का आरओ। उसके बाद प्राइस टू बुक वैल्यू 15 का है, प्लेज बिल्कुल भी नहीं है, तो बहुत बढ़िया बात है ये। उसके बाद सेल्स ग्रोथ देखिए 10% से ज्यादा सेल्स है इसका 5 साल में, देखिए 15% का। और मार्केट कैप 15,000, लार्ज कैप कंपनी और अपने क्षेत्र की लीडर है, तो बहुत बढ़िया कंपनी है एक तरीके से। उसके बाद हम इसके प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। प्रॉफिट देखिए इसका 5 साल में, 5 साल पहले कहा था 791 से 912, और 791 से देखिए 5 साल बाद इसका प्रॉफिट हो गया 1330 करोड़। तो सेल्स में बहुत एकदम हमेशा सेल्स ग्रोथ हो रहा है इसका, एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि किसी कहीं डिक्लाइन हुआ हो। प्रॉफिट देखिए पहले 132 करोड़ का 5 साल पहले हुआ करता था, अभी 226 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए 26 है, और 26 ही मेंटेन रहा है। तो उसके प्रॉफिट बड़े हैं बट मार्जिन उसके बड़े नहीं है। बट क्योंकि ये नई कंपनी है, मतलब लिस्ट हुई है, तो उतना ऑपरेशनली मतलब वो एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पा रहे, बट स्टिल उन्होंने मेंटेन रखा है। इवन तो इंडस्ट्री में इतना ज्यादा उतार चढ़ाव था, बट स्टिल इट मेंटेन्ड इट्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, सो इट इज कमेंडेबल। बहुत बढ़िया ये कंपनी है और लीडर है अपने क्षेत्र की, तो इसके लिए इसको एडवांटेज मिलता है। अब इसका मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न बता देता हूँ। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए 213 एफआईएस के पास इसके शेयर्स हैं। उसके बाद म्यूचुअल फंड 19 म्यूचुअल फंड होल्ड करती है। प्रमोटर के पास 56 मतलब 50 से ज्यादा परसेंट, तो इनके पास पूरी होल्डिंग अपनी कंपनी की। उसके बाद देखिए इंश्योरेंस कंपनी ने यहाँ पे अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है इस क्वार्टर में। अभी मैं आपको इस स्टॉक का शेयर परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी का नाम है डॉक्टर लाल पाथ लैब। ये कंपनी जितनी पैथोलॉजीज है अपनी इंडिया में, अभी डॉक्टर लाल पाथ की जो पैथोलॉजीज है वो रिनाउंड है, मतलब वो ब्रांडेड में मानी जाती है। मतलब आप अगर किसी के पास अपनी कुछ टेस्ट कराने जाते हैं, ब्लड टेस्ट या फिर यूरिन टेस्ट या फिर तरह तरह के टेस्ट होते हैं, तो दे आर द लीडर्स इन दिस बिजनेस। एंड इसका पैन इंडिया इनके पास पूरा इसके इनके स्टोर्स हैं, तो बहुत अच्छी कंपनी है, तो इसका कोई कंपटीशन नहीं आज की डेट में। तो डॉक्टर लाल पाथलैब थर्ड स्टॉक है मेरे आपके साथ मल्टी, तो सात में से मैंने आपको 3 स्टॉक के नाम बता दिए। अब मैं चौथा स्टॉक का बारे में डिस्कस करूंगा। ये स्टॉक ने भी 90% का रिटर्न दिया है एक साल में। आपको दिख रहा है यहाँ पे 90% का रिटर्न दिया है। उसके बाद 10 साल में देखिए 2300% का रिटर्न। क्या बात है, 2300% का रिटर्न आप अगर सीएजीआर निकालोगे तो उसका आता है करीब करीब 37% का सीएजीआर आता है। आप कैलकुलेट कर लेना अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो। 37% का सीएजीआर तो होता है, मतलब हर साल आपका पैसा 37% की रफ्तार से बढ़ा है। उसके बाद स्टॉक का प्राइस बात कर लेते हैं। ये 1956 रुपए का चल रहा है आज के डेट में। स्टॉक का पी 30.71, बुक वैल्यू है 337, मार्केट कैप है 4279, मिड कैप कंपनी है ये। आरओसी देखिए बेहतरीन है 23, आरओई 20% बेहतरीन है। उसके बाद प्लेज बिल्कुल भी नहीं है, तो ये बहुत बढ़िया बात है आज की डेट में। उसके बाद प्राइस टू बुक वैल्यू 5.79। तो ये आपको मैंने बता दिया इसके थोड़े बहुत स्नैपशॉट के बारे में फाइनेंशियल। उसका डेट टू इक्विटी देखिए, डेट बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही मार्जिनल डेट है इन पे, तो उधारी का नाम ही नहीं है। उसके बाद प्रॉफिट्स सेल्स देख लीजिए इसके आप। 5 साल पहले 825 करोड़ से हुआ करते थे, अभी देखिए 953, सेल्स बढ़ चुके हैं क्लियरली। उसके बाद प्रॉफिट देखिए आप 62 करोड़ का प्रॉफिट हुआ करता था 5 साल पहले, अभी 141 करोड़ का प्रॉफिट हुआ कर रहा है। और प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़े हैं, देखिए 5 साल पहले 13% का प्रॉफिट मार्जिन हुआ करता था, अभी 19% का हुआ कर रहा है। तो बहुत बढ़िया कंपनी है। ये भी कंपनी बता दूं आपको, ये कंपनी अपने क्षेत्र की लीडर है पूरे दुनिया में, ठीक है। उसके बाद आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लीजिए। एफआई कितना 32 एफआई के पास इसका पैसा है। 5 म्यूचुअल फंड के पास इनके होल्डिंग्स है। एफआई ने प्रमोटर के देखिए 50 से ज्यादा परसेंटेज होल्डिंग है। एफआई ने देखिए इस बार क्वार्टर में परसेंटेज बढ़ाया है, शेयर होल्डिंग म्यूचुअल फंड ने भी बढ़ाया है, इंश्योरेंस कंपनी बढ़ाया है, और डीआईआई ने भी बढ़ाया है। तो ये कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न था। उसके बाद शेयर प्राइस देख लीजिए। ये कंपनी का नाम अभी मैं बताता हूँ आपको, गर्वरे टेक्निकल फाइबर्स। इसका मैंने आपको एक वीडियो भी शेयर किया था अलग से पिछले वीक में,
जिसमें मैंने आपको पूरा इसका फंडामेंटल्स बताया था कि क्यों ये कंपनी आगे जाके अपना और ज्यादा ग्रो कर सकती है, इसका शेयर प्राइस क्यों बढ़ सकता है, क्योंकि इट इज द लीडर इन फिशिंग नेट्स, कमर्शियल फिशिंग नेट्स जो होते हैं तो उसका ये लीडर है और नीश सेगमेंट में काम करती है। ये नीश मतलब एकदम स्पेशलाइज्ड, इसका कोई कंपटीशन है ही नहीं पूरी दुनिया, इंडिया में तो लीडर ही है और दुनिया में भी इसका 50 टू 60% इसका मार्केट शेयर है। तो एक बहुत बढ़िया कंपनी है, बहुत ही अंडर वैल्यूड कंपनी आप बोल सकते हो, क्योंकि इस क्षेत्र में इसका कोई लीडर है, इसका कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं। तो ये था चौथा स्टॉक गरवारे टेक्निकल फाइबर्स। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है जिसका रिटर्न एक साल में 286% रहा है, 10 साल में 5000%, देखिए 5000% का रिटर्न दिया है इसने 10 साल में। इसके आप अगर सीएजीआर निकालोगे तो करीब करीब 48% का सीएजीआर आता है, ठीक है, एक साल में आपका 48% की रफ्तार से पैसा हुआ है, रिटर्न मिला है आपको। उसके बाद इसका प्राइस देख लीजिए, 5878 का प्राइस है ये। उसके बाद इसका बुक वैल्यू 234 की बुक वैल्यू है, स्टॉक का पी 118 है। ये भी लार्ज कैप कंपनी, मिड कैप कंपनी, आई एम सॉरी। आरओसी देखिए 30% का है, आरओई देखिए 23% का है। उसके बाद डेट टू इक्विटी है ही नहीं, उधारी है ही नहीं इनके बुक्स में, प्लेज शेयर्स बिल्कुल भी नहीं है, बहुत बढ़िया बात है ये। सेल्स ग्रोथ देखिए इसके 3 साल में 18% से बढ़े हैं और 5 साल में 14% से बढ़े हैं, तो एक बेहतरीन कंपनी है ये। उसके बाद इसका सेल्स देखिए आप, सेल्स 5 साल पहले 308 का हुआ करता था, आज की डेट में 591 का हुआ करता है। उसके बाद प्रॉफिट देखिए आपका, नेट प्रॉफिट इसका 19 करोड़ का हुआ करता था, अभी सीधा 971 का हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए 12% का, 12% सीधा अब 19% हो रहा है 5 साल बाद। बहुत बेहतरीन कंपनी है ये, अपने क्षेत्र की लीडर है ये, फिर से मैं बता दूं आपको ये कंपनी। उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, 27 एफआईएस के पास इसका शेयर है, शेयर्स है। म्यूचुअल फंड 6 स्कीम्स में होल्ड करते हैं, प्रमोटर 75% होल्ड करते हैं, बहुत बढ़िया है। एफआई ने इस क्वार्टर में अपने शेयर होल्डिंग बढ़ाई है इसमें। अब इस स्टॉक का मैं नाम बता देता हूँ, इसका नाम है जीएमएम फॉडलर। ये कंपनी अभी आजकल फिलहाल बहुत चर्चा में है, क्योंकि ये कंपनी भी अपने क्षेत्र की लीडर है, इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है आज की डेट में। ये ग्लास लाइन वेसल्स बनाती है फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए, विच इज नेसेसरी फॉर एनी फार्मा कंपनी। तो ये स्पेशलाइज्ड बिजनेस में है, देखिए क्या बेहतरीन रिटर्न दिया है इसने। 2000 का हुआ करता था यहाँ पे, 2000 के करीब, वहां से देखिए रॉकेट बन गया एकदम सीधा 6000, अभी 7000 के करीब भी गया था यहाँ पर। तो एक बहुत बेहतरीन कंपनी, मैंने आपको इसके रिटर्न्स बता दिए पास्ट में क्या रहे हैं। तो ये 5वीं कंपनी थी 7 कंपनियों में से, ये 6वीं कंपनी है, इसने एक साल में 30% का रिटर्न दिया है। इसके 10 साल के जो रिटर्न है 433 है, इसका आप अगर सीएजीआर निकालोगे तो करीब करीब 18% का इसका सीएजीआर आता है साल भर का। तो एक बहुत बेहतरीन कंपनी है, सेम ये इंडस्ट्री की लीडर है, इसका कोई कंपटीशन नहीं आज की डेट में। प्राइस है इसका 16100 के करीब, पी देखिए 74, लीडर है अपने सेक्टर का। मार्केट कैप देखिए, लार्ज कैप कंपनी है ये, 1,55,000 करोड़ का मार्केट कैप है। उसके बाद आरओसी देखिए 98% का आरओसी, आरओई देखिए 70% का आरओई, सेल्स ग्रोथ 10% से ज्यादा पिछले 5 साल में 4.65। क्योंकि इसके कुछ इश्यूज आपको नाम बताने से आपको समझ में आ जाएगा क्या इश्यूज थे, आपको खुद समझ में आ जाएगा क्यों सेल्स 5 साल में घटे हैं थोड़े से। उसके बाद देखिए प्लेज बिल्कुल भी नहीं है, डेट तो है ही नहीं, इंटरनेशनल कंपनी है, एमएनसी कंपनी है। आप सोच लीजिए, आप गेस कीजिए क्या कौन सी कंपनी की बात कर रहा हूं मैं, क्या रिवील करने वाला हूं। उसके बाद सेल्स देखिए, इसके सेल्स पिछले 5 साल में 8157 करोड़ हुआ करते थे, अभी 12300 करोड़ के सेल्स है 2019 में। उसके बाद प्रॉफिट देखिए आप 8563 के हुआ करते थे, अभी 1970, प्रॉफिट 4 गुना हो चुके हैं यहाँ से पिछले 5 साल में। प्रॉफिट मार्जिन देखिए 19% के हुआ करते थे, अभी 23% का प्रॉफिट मार्जिन है। तो ये था इनका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। उसके बाद म्यूचुअल इनका होल्डिंग बता देता हूँ, 830 एफआईएस के पास इसकी होल्डिंग है, 48 म्यूचुअल फंड स्कीम्स के पास इनकी होल्डिंग है, 62% प्रमोटर का है, एफआईआई ने बढ़ाया है अपना स्टेक, म्यूचुअल फंड ने होल्डिंग बढ़ाई है, अदर डीआई ने भी होल्डिंग बढ़ाई है। तो ये था शेयर होल्डिंग पैटर्न। अभी ये स्टॉक का मैं नाम बता देता हूं, आपको पता ही चल गया होगा आपको। तो इसका नाम है नेस्ले, लीडर है अपने बिजनेस का, अपने क्षेत्र का। बेबी मिल्क पाउडर में इसका कोई कंपटीशन नहीं है, 97% मार्केट शेयर इनका, और मैगी आप लोग तो खाते ही हो। तो लीडर है अपने सेक्टर का, बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, एक पोर्टफोलियो में रहना चाहिए ये। अगर आपको लंबे समय तक पैसा बनाना है, लंबे समय तक मार्केट में रहना है, देखिए 11000 का यहाँ पे हुआ करता था,
उसके बाद देखिए ए वन साइड 16,000 18,000 तक भी जाके आया है यहाँ पर ये। तो ये था छठवां स्टॉक 7 में से। अब मैं आखिरी स्टॉक आपसे साथ डिस्कस करूंगा। इसका मैं आपको बता देता हूँ 1%, 1 साल का जो रिटर्न है वो 113% का रिटर्न है। 10 साल में 4,500% का रिटर्न है। आप इसका अगर CAGR निकालोगे तो करीब करीब 46% का CAGR निकलता है इसका। तो ये भी बेहतरीन कंपनी है, बहुत इन्वेस्टर्स का पैसा बना के दिया है इसने पहले। उसके बाद करंट मार्केट प्राइस इसका 1790 के करीब है। स्टॉक का पीई है 28 का, ROC है 31%, ROE है 26%, प्लेस्ड बिल्कुल नहीं है, डेट इक्विटी खत्म, मतलब है ही नहीं, इनके बुक्स में डेट्स है ही नहीं। प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए 7.72, EPS 59 के करीब है। तो ये भी एक अपने अपने क्षेत्र का लीडर है ये कंपनी भी। सेल्स देख लीजिए, 5 साल पहले इसका 1277 का सेल्स हुआ करता था, अभी करीब करीब 2000 करोड़ का सेल्स होता है। प्रॉफिट देख लीजिए आप, यहाँ पे पहले 40 करोड़ का प्रॉफिट हुआ करता था 5 साल पहले, अभी 190 का, ये भी ऑलमोस्ट 5 गुना हो गया। जिस तरीके से सेल्स बढ़े उस तरीके से प्रॉफिट भी बढ़े हैं इसके। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 5% के हुआ करते थे, यहाँ पे 13% हो गए, ऑलमोस्ट 3% हो गए, यहाँ पे 2.5 से 3% के करीब यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ गए हैं। उसके बाद इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं। FI 46 FI के पास इसकी होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड 2 स्कीम्स के पास है। प्रमोटर की होल्डिंग 51% से ज्यादा है। FI के पास 21%, म्यूचुअल फंड में होल्डिंग बड़ी है। ठीक है, उसके बाद इसका अपने स्टॉक का नाम रिवील करता हूँ। ये जो आखिरी स्टॉक है, आखिरी स्टॉक का नाम है वैभव ग्लोबल। वैभव ग्लोबल जेम्स एंड ज्वेलरी के बिजनेस में है, ये एक्सपोर्टर है, बहुत बढ़िया कंपनी है, ये ग्लोबल प्लेयर है। इसका स्टॉक का भाव देखिए, यहाँ पे करीब करीब 550 का हुआ करता था और यहाँ से देखिए ट्रिपल से ज्यादा हो गया आपके स्टॉक का भाव। तो ये थे 7 स्टॉक के नाम जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। एक था GMM फोल्डर, एक था आपका वैभव ग्लोबल, एक था नेस्ले, एक था एबॉट इंडिया, एक था गर्बर टेक्निकल फाइबर्स। और ये मैंने आपके साथ सारे स्टॉक के नाम डिस्कस किए। और एक था अल्काइल अमीन्स। तो 7 स्टॉक मैंने आपके साथ डिस्कस किए विच आर द लीडर्स इन देयर ओन बिजनेस। अब मैं आपको गूज़बम्प देने वाला हूं, जो मैंने आपके साथ आपको प्रॉमिस किया था किस तरीके से 300 करोड़ बन सकते हैं। अब मैंने जो आपको ये सारे जो CAGR के रिटर्न्स बताए, तो इसका सारे मतलब 10 साल के आप अगर रिटर्न देखोगे सारे के सारे स्टॉक्स का, तो उसका निकल के आता है करीब करीब, आप अगर कैलकुलेट करोगे पिछला, आप अगर वीडियो को पीछे जाके देखोगे तो सारों कैलकुलेट करोगे तो करीब करीब वो 20,000% के करीब आता है। ठीक है, 20,000% 10 साल में। अब 20,000% 10 साल मतलब इसका आप अगर CAGR निकालोगे तो वो करीब करीब आता है 70%। तो मैंने 70% नहीं लिया है क्योंकि इट इज नॉट, मैं एकदम वो फिगर नहीं ले रहा हूँ कि जो आया है वही ले लो। तो मैंने कंजर्वेटिव 50% का मैंने लिया है। अब अगर आप 1 लाख रुपए लगाते हो, तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट करके बताया है, तो देखिए आप यहाँ पे स्क्रीन पे 1 लाख रुपए आप अगर लगाते हो, 50% का आप अगर आपको अगर रिटर्न मिलता है 20 साल के लिए आप अगर रखते हो, तो इसका आप देखिए अमाउंट कितना हो रहा है, 332 करोड़। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप कितना हो रहा है, 332 करोड़ 42,56,730, 332 करोड़ 42,56,000 और 730 आपका ये पूरा बन रहा है। पूरा देखिए, मैं आपको कुछ झूठ बात नहीं बता रहा हूँ, आपको आपके सामने दिख रहा है ये फिगर 332 करोड़ 42,56,730। तो यहाँ पे ये एक एग्जांपल मैं आपके सामने बता रहा हूँ कि आप अगर अच्छे कंपनी में स्टॉक में, ये नहीं बोल रहा हूँ आप इसी कंपनी सातों कंपनी में पैसा लगाइए, आपके हिसाब से आप कुछ ऐसे कंपनी चुनिए, जेम्स चुनिए, ऐसे हीरे ढूंढिए कंपनी के जो लीडर्स है अपनी इंडस्ट्री के, और उसको अगर आप एक लमसम अमाउंट छोड़ देते हो लंबे समय के लिए, आप, मैं ये नहीं बोल रहा 50% मिलेगा, आप इसको 40 कर दो, आप इसको 30 कर दो, अमाउंट बढ़ा दो यहाँ पे, या फिर आप टाइम फ्रेम बढ़ा दो, आपके हिसाब से आप उसको कर सकते हो। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि लंबे समय में आपका पैसा अच्छे कंपनी में बिल्कुल बनेगा और बनना चाहिए। आप अगर, आपने तो मैंने आपको सब कुछ सामने बताया कि किस तरीके से रिटर्न्स दिए, तो मैं आपको कुछ ऐसा हवे में बात नहीं कर रहा हूँ, आपके सामने प्रूफ बताया मैंने कि किस तरीके से बन सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि ये कंपनीज को मैंने क्यों चुना। आपको मैं आपको एक्सेल शीट में लेके जाना चाहूंगा। एक्सेल शीट में मैं देखिए सारे कंपनीज के मैंने नाम यहाँ पे नोट किए, GM फोल्डर, अल्काइल अमीन्स, एबॉट इंडिया, वैभव ग्लोबल, नेस्ले, डॉक्टर लाल पैथलैब, देन गर्बर टेक्निकल फाइबर्स। अब इनमें देखिए एक चीज कॉमन है, इसका जो ROE है पिछले 3 साल का ROE देखिए 20% से ज्यादा है। हर एक कंपनी में उसका जो ROE है वो 20% से ज्यादा है।
तो आपको एक समझ में आ रहा है कि रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब होता क्या है। रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब आपकी जो नेटवर्थ है, जो कंपनी की जो नेटवर्थ है, मतलब जो कैपिटल उसने उन्होंने पूरा कैपिटल एम्प्लॉयड है, मतलब इक्विटी कंपनी के जो पूरा पैसा है उस पे रिटर्न कितना मिल रहा है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी। कंपनी की जो पूरी रकम होती है, टोटल इक्विटी जो होती है, तो उस पे कितना रिटर्न मिल रहा है। तो उसमें हर जितने भी सातों कंपनी बताए ऑन एन एवरेज उसने, किसी ने 20 दिया है, किसी ने 26 दिया है, 47 दिया है, 45 दिया है, 36 दिया है, वो अलग अलग है, बट सबका मोर देन 20 रहा है पिछले 3 सालों में। तो ये एक था मेरे स्टॉक को चुनने का। और एक आरओसी देखिए, हेल्दी आरओसी हर एक का आप देखिए 30% से ज्यादा है। सिर्फ इसका गड़बड़ टेक्निकल छोड़ दीजिए, बाकी सबका एटलीस्ट 25 से तो ऊपर ही है। पी देख लीजिए, पी आपको वैल्यू मायने नहीं रखता है, क्योंकि जो महंगे कंपनीज होते हैं या फिर जो अच्छे कंपनीज होते हैं उनके वैल्यूएशन हमेशा हाई ही आपको मिलेंगे। तो उसकी आप चिंता छोड़ दीजिए, इसको आप मत देखिए। डेट इक्विटी देखिए, आप एकदम उनके बुक्स में बिल्कुल भी डेट नहीं है, ठीक है, उधारी बिल्कुल भी नहीं है। और रिटर्न्स मैंने आपको पहले ही बताए थे 5,000, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया था। अब इसका जो बता रहा था कि 21,253 का जो रिटर्न है सारे स्टॉक का मिला के, अब मैंने इसका जो 20,000 का जो मैंने आपको राउंड फिगर पकड़ा था, और ये जो मैं आपको बता रहा था सीएजीआर, ये जो 70% का सीएजीआर है, इसको मैंने 50% को कैलकुलेशन में पकड़ा था। आप इसको चेंज कर सकते हो, आप अगर कोई दूसरे सेक्टर के स्टॉक्स लोगे तो आपको ये चेंज हो जाएगा, ये 50 नहीं रहेगा, 70 नहीं रहेगा, दूसरा फिगर आ सकता है। बट मेरा बोलने का ये है कि आप अच्छे कंपनी चलो जिनकी आरओई अच्छी है, जिनका आरओसी हेल्दी है, जिनके बुक्स में डेट नहीं है और कंपनी अपने क्षेत्र की लीडर है, तो ऐसे कंपनियों को आप चुनोगे तो डेफिनेटली आपका पैसा बनेगा। आपको मैंने लाइव प्रूफ दिखा, मैं कुछ ऐसा झूठ बात नहीं बोल रहा हूँ आपसे, क्योंकि मैं आपको अच्छा एडवाइस देना चाहता हूँ, सच्चा एडवाइस देना चाहता हूँ। तो ये आप देखिए, आप खुद के एनालिसिस कीजिए, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर का आप एक स्टडी कीजिए कि कौन से सेक्टर में कौन सी कंपनीज अच्छी है, कौन अच्छा पैसा बना के दे सकती है लॉन्ग टर्म में। तो देखिए, कंपनी इकोनॉमी कहीं भी जाए, कुछ भी हो, आपका कंपनी अगर अच्छा है, इफ दे आर लीडर्स, इफ दे आर गुड कंपनी परफॉर्मिंग वेल इन द पास्ट, सो दे विल कंटिन्यू टू परफॉर्म गुड इन द फ्यूचर ऑल्सो। सो वीडियो आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बिल्कुल बताइए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। और अगर वीडियो मेरा पसंद आए, कंटेंट पसंद आ रहा है, आपको मजा आ रहा है, तो प्लीज लाइक का बटन दबा के मुझे एनकरेज कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।